हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के सेशन नंबर 39 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम एक महत्वपूर्ण और एक दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने वाले हैं। आज के सेशन के आखिर में आप किसी भी सकारात्मक वाक्यों को नेगेटिव यानी नकारात्मक कैसे बना सकते हैं, व्याकरण में गलती किए बिना ये सीखेंगे। अगर आपने गौर किया हो तो पिछले 38 सेशंस में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए, लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ जो वाक्य अभ्यास के लिए दिए उनमें से अधिकतर सारे पॉजिटिव ही सेंटेंसेस थे। इसलिए आज का सेशन समर्पित है केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं इसके लिए। लेकिन आज के सेशन के मेन टॉपिक की ओर बढ़ने के पहले हमेशा की तरह शुरुआत के कुछ मिनट आपकी वोकैबुलरी यानी शब्द संपत्ति बढ़ाने के लिए हम खर्च करेंगे। आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आज के सेशन की शुरुआत वोकैबुलरी यानी शब्दों के अर्थ की रिवीजन के साथ करेंगे। आपको स्क्रीन पर कुछ इंग्लिश में शब्द दिए जाएंगे और नीचे हिंदी के शब्द रहेंगे। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द का अर्थ नीचे दिए हुए शब्दों में छुपा है। आपको हिंदी शब्दों में से अर्थ चुन के उसके अंग्रेजी शब्द के सामने रखना है। स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुई चलने तक का समय आपके पास है। जब समय समाप्त होगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है मिरर, आईना, कोम्स, कंघी, एक होगी तो कोम्ब, अनेक होगी तो कोम्स, क्लॉक घड़ी, क्लोथ्स कपड़े, चेयर कुर्सी, सेट नंबर 2। सही जवाब है पिलोज तकिए, एक होगी तो पिलो, अनेक होंगी तो पिलोज, प्लेट्स थाली, एक होगी तो प्लेट, अनेक होंगी तो प्लेट्स, ग्लास प्याला, कांच को भी अंग्रेजी में ग्लास ही कहते और प्याले को भी ग्लास ही कहते। स्पून्स चम्मच, एक होगा तो स्पून, अनेक होंगे तो स्पून्स, सोप्स साबुन, एक सोप, अनेक सोप्स, सेट नंबर 3। सही जवाब है नाइव्स छुरिया, एक छुरी रही तो उसे कहते हैं नाइफ, KNIFE, अनेक होंगी तो उसे कहते हैं नाइव्स। लैडर सीढ़ी, बॉटल्स बोतलें, एक होगी तो बॉटल, अनेक होंगी तो बॉटल्स, बोल्स कटोरिया, एक होगी तो बोल, अनेक होंगी तो बोल्स, रोलिंग पिन बेलन। आपकी शब्द संपत्ति सुधारने का प्रयत्न हम जारी रखेंगे, लेकिन अब हम जो शब्द देखने वाले हैं वो है क्रिया दर्शाने वाले शब्द या फिर जिन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स कहते हैं। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिखेंगे और उसके सामने कुछ हिंदी शब्द। आपको अंग्रेजी शब्द को उसके सही हिंदी अर्थ के साथ जोड़ना है, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड कॉलम को राइट हैंड साइड के कॉलम के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। हाँ, स्क्रीन पर आपको घड़ी दिखेगी। घड़ी की सुइयां चलने तक आपको मैच करने का समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तब हम आपको सही जवाब दे देंगे। आपका पहला सेट है सही जवाब है प्रे प्रार्थना करना, प्रेस दबाना, पनिश सजा देना, रीच पहुंचना, रिमेंबर याद आना, सेट नंबर 2। सही जवाब है रिमूव निकालना, रिक्वेस्ट विनती करना, याचना करना, सेपरेट अलग करना, शो दिखाना, पुट डालना,
सेट नंबर 3, सही जवाब है स्टिक चिपकाना, थ्रो फेंकना, से कहना, सी देखना, सेल बेचना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है लेस देन 20, 20 से कम, मोर देन 20, 20 से ज़्यादा, आउट ऑफ 20, 20 में से। ये 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 2, सही जवाब है फॉर दिस कंट्री, इस देश के लिए, ऑफ दिस कंट्री, इस देश के, फ्रॉम दिस कंट्री, इस देश में से। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 3, सही जवाब है सिंस दिवाली, दिवाली से, ड्यूरिंग दिवाली, दिवाली दौरान। इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। सेट नंबर 4, सही जवाब है नियर द 2 कार्स, 2 गाड़ियों के नजदीक, नेक्स्ट टू द 2 कार्स, 2 गाड़ियों को लग के या फिर 2 गाड़ियों के बाजू में, बिटवीन द 2 कार्स, 2 गाड़ियों के बीच में। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने। इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होता है। हम तो ये जानते हैं कि अगर सिंपल टेंस का वाक्य हुआ तो उस वाक्य में या तो पावर वर्ड 1 होगा, या तो पावर वर्ड 2 होगा, या फिर एक्शन वर्ड होगा। अगर पावर वर्ड 1 का उपयोग हो रहा है तब उस वाक्य में सब्जेक्ट का वर्णन हो रहा है, कौन है, कहाँ है, कैसा है। अगर उस वाक्य में पावर वर्ड 2 का उपयोग हो रहा है तब सब्जेक्ट के मालकी अधिकार की बात हो रही है, उसके पास क्या है, उसको क्या है। और अगर एक्शन वर्ड का उपयोग हो रहा है मतलब वाक्य में हम सब्जेक्ट क्या क्रिया करता है इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। कैसे बनाते हैं पावर वर्ड 1 वाले सेंटेंसेस को नेगेटिव? बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करना है? आपके पॉजिटिव सेंटेंस में पावर वर्ड 1 के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए। तो अगर मेरा पॉजिटिव सेंटेंस है ही इज़ अ डॉक्टर, आपका नेगेटिव बन जाएगा ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है शी इज़ इन मुंबई, नेगेटिव बन जाएगा शी इज़ नॉट इन मुंबई। अगर आपका पॉजिटिव है ही वॉज माई टीचर, तो नेगेटिव बन जाएगा ही वॉज नॉट माई टीचर। अगर आपका पॉजिटिव है द प्राइम मिनिस्टर विल बी इन अमेरिका टुमारो, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी इन अमेरिका टुमारो। तो पावर वर्ड 1 वाले सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, पावर वर्ड 1 के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। और यदि आपका पावर वर्ड 1 फ्यूचर टेंस वाला हो यानी विल बी, तो आपको विल और बी के बीच में नॉट लगाना है। तो एकदम आसान है ना नियम? ध्यान देना है कि आपके अंग्रेजी वाक्य में आप कर क्या रहे हो।
अगर वर्णन कर रहे हो तो आप पावर वर्ड 1 का उपयोग करोगे और पावर वर्ड 1 के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। यदि फ्यूचर में हो तो विल और बी के बीच में नॉट लगाना है और बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस विद पावर वर्ड 1। अगर आपके अंग्रेजी वाक्य में केवल पावर वर्ड 2 का उपयोग किया गया है तब आप उस अंग्रेजी वाक्य द्वारा उस वाक्य के सब्जेक्ट के स्वामित्व या फिर माल के अधिकार की बात कर रहे हो। पावर वर्ड 2 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस में हैज हैव, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में विल हैव। पावर वर्ड 2 वाले वाक्य को नेगेटिव में बनाने के लिए जो तकनीक है वो थोड़ी अलग है, कठिन नहीं है। तो हम ये क्या टेक्निक है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो भी वाक्य हो उसका आप काल पहचानिए। काल कैसे पहचानना होता है? वाक्य में जो पावर वर्ड 2 है उसका जो काल वही पूर्ण वाक्य का काल। अगर वाक्य में हैज या हैव है तो हैज और हैव प्रेजेंट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर वाक्य में हैड है तो हैड पास्ट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। और अगर वाक्य में विल हैव है तो विल हैव फ्यूचर होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल फ्यूचर। तो पहली स्टेप, ओरिजिनल सेंटेंस का काल पहचानिए। स्टेप 2, काल पहचानने के पश्चात पावर वर्ड 2 के पहले नॉट इस शब्द को डालिए। स्टेप 3, नॉट डालने के पश्चात नॉट के बाद जो भी पावर वर्ड 2 हो, जो भी, उसको हैव बना दीजिए। हैज होगा तभी भी हैव बना दीजिए, हैड होगा तभी भी हैव बना दीजिए, और अगर पहले हैव था तो कोई बदलने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद की स्टेप, अगर आपके ओरिजिनल वाक्य का काल प्रेजेंट टेंस था तो नॉट के पहले आप डू और डज डालेंगे। अगर आपके ओरिजिनल वाक्य का काल पास्ट टेंस था तब आप नॉट के पहले डिड डालेंगे। और अगर आपके ओरिजिनल वाक्य का काल फ्यूचर था ना तो नॉट के पहले वैसे ही विल है। अब डू और डज में से कौन सा चुनना है? अगर आपका सब्जेक्ट आयु वी दे है तो डू चुनना है, और अगर ही शी इट है तो डज चुनना है। चलिए कुछ उदाहरण की मदद से इन नियमों को फिर से देखते हैं। मेरा पहला वाक्य है आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। हैव पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस, इसलिए वाक्य का काल प्रेजेंट टेंस। स्टेप 2, हैव के पहले मैंने नॉट लगा दिया, मेरा वाक्य बन गया आई नॉट हैव अ डॉग। उसके पश्चात मैंने नॉट के पहले डू और डज डाल दिया। डू और डज क्यों डाला? क्योंकि मेरे ओरिजिनल वाक्य का काल प्रेजेंट टेंस था। अब मैं जानता हूं कि आई इस प्रोनाउन के साथ कभी भी एस से समाप्त होने वाला शब्द नहीं जाएगा, इसलिए डू और डज में से मैंने डू का सिलेक्शन किया तो मेरा नेगेटिव वाक्य बन गया आई डू नॉट हैव अ डॉग। अगला उदाहरण, हिज कैट हैज अ लॉन्ग टेल, उसके बिल्ली की लंबी पूंछ है। इस वाक्य का काल पहचानना है। पावर वर्ड 2 हैज प्रेजेंट टेंस होने के चलते संपूर्ण वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्टेप 2, पावर वर्ड 2 के पहले नॉट डालना है, मेरा वाक्य बन गया हिज कैट नॉट हैज अ लॉन्ग टेल। नेक्स्ट स्टेप, नॉट के तुरंत बाद आने वाला शब्द हैव बनाना है, तो मैं हैज को कट करके हैव लिखूंगा, तो मेरा वाक्य बन गया हिज कैट नॉट हैव अ लॉन्ग टेल। अब नॉट के पहले डू या डस को डालना है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? हिज कैट, उसकी बिल्ली। उसकी बिल्ली प्रोनाउन टेबल पे कौन? इट। इट के साथ एस से समाप्त होने वाला शब्द जाएगा, तो मैं डू और डज में से डज का चयन करूंगा, तो मेरा वाक्य बना हिज कैट डज नॉट हैव ए लॉन्ग टेल। नेक्स्ट, दे हैड ए हाउस इन गोवा। हैड पावर वर्ड 2 पास्ट टेंस, वाक्य सिंपल पास्ट टेंस। नॉट डालना है तो मैंने नॉट डाल दिया हैड के पहले, वाक्य बना दे नॉट हैड अ हाउस इन गोवा। स्टेप 3, हैड को मैंने हैव कर दिया, मेरा वाक्य बना दे नॉट हैव अ हाउस इन गोवा। उसके बाद नॉट के पहले मैं डिड डालूंगा क्योंकि मेरा ओरिजिनल वाक्य का काल पास्ट टेंस था, तो मेरा वाक्य बना दे डिड नॉट हैव ए हाउस इन गोवा। आखिरी उदाहरण देखते हैं, वी विल हैव ए पार्टी टुमारो।
विल हैव फ्यूचर टेंस, एकदम आसान फ्यूचर टेंस, विल और हैव के बीच में नॉट लगा दीजिए, मेरा वाक्य बना वी विल नॉट हैव अ पार्टी टुमारो। तो ये थे नियम पावर वर्ड टू वाले वाक्य को नेगेटिव करने के। सबसे पहले ओरिजिनल वाक्य का काल पहचानो, उसके बाद पावर वर्ड टू के पहले नॉट लगाओ, उसके बाद पावर वर्ड टू जो भी हो उसका हैव कर दो, उसके बाद नॉट के पहले डू, डज या डिड में से कोई भी एक शब्द चुनो। अगर ओरिजिनल वाक्य प्रेजेंट टेंस में हुआ तो डू या डज, पास्ट टेंस में हुआ तो डिड। डू या डज में से कौन सा सिलेक्ट करना है? वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है, अगर वो आयु वी दे रहा तो डू, ही शी इट हुआ तो डज। और वाक्य अगर फ्यूचर टेंस में तो एकदम ही आसान, विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है। तो ये थे नियम पावर वर्ड टू वाले वाक्य को नेगेटिव करने के। अगर आपके वाक्य में पावर वर्ड वन और पावर वर्ड टू नहीं है लेकिन एक्शन वर्ड है, तो उस एक्शन वर्ड वाले सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए जो नियम है वो पावर वर्ड टू वाले ही नियम है। मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल वाक्य का काल पहचानना है। काल पहचानने के बाद आपके वाक्य का जो भी एक्शन वर्ड है उसके पहले आपको नॉट लगाना है। नॉट लगाने के पश्चात एक्शन वर्ड को बदलकर उसके मूल रूप में लाना है एस के बिना। मतलब अगर ईट्स होगा तो ईट लिखना है, एट होगा तो ईट लिखना है। अगर आपका स्लीप्स रहा तो स्लीप लिखना है, स्लेप्ट रहा तो स्लीप लिखना है। तो एक्शन वर्ड कोई भी हो, नॉट के बाद हम उसको उसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में लेकिन बिना एस के लगाएंगे। उसके बाद नॉट के पहले डू, डज या डिड में से एक शब्द लेके आएंगे। डू या डज कब लेके आएंगे? जब मेरा ओरिजिनल वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। डिड को कब लेके आएंगे? जब मेरा ओरिजिनल वाक्य पास्ट टेंस में हो। अगर मेरा वाक्य प्रेजेंट टेंस है तो अभी मुझे डू और डज में से एक को सिलेक्ट करना है। अगर वाक्य में जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो आयु वी दे रहा तो डू, ही शी इट हुआ तो डज। अगर मेरा वाक्य फ्यूचर टेंस में है तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। विल और एक्शन वर्ड इन दोनों के बीच में नॉट को छोड़ देना है। तो अगर मैंने कहा आई विल स्लीप वेल टुनाइट तो मेरा नेगेटिव बन जाएगा आई विल नॉट स्लीप वेल टुनाइट। तो फ्यूचर टेंस के जो वाक्य होते हैं ना, फिर वो पावर वर्ड वन हो, पावर वर्ड टू हो और एक्शन वर्ड हो, इनके नेगेटिव करने का नियम समान है। विल के तुरंत बाद नॉट डालना है, तो पावर वर्ड वन में वो विल नॉट बी हो जाएगा, पावर वर्ड टू में वो विल नॉट हैव हो जाएगा और एक्शन वर्ड में विल नॉट और जो भी एक्शन वर्ड है ईट, स्लीप, ड्रिंक, डांस, सिंग, टीच, लर्न, ये हो जाएगा। तो ध्यान देना, एक्शन वर्ड वाले वाक्य को नेगेटिव करने के नियम पावर वर्ड टू जैसे ही है। फर्क क्या है? वहां पे पावर वर्ड टू सिर्फ 4 है और यहां पे एक्शन वर्ड सैकड़ों है, इन कोई फर्क नहीं गिरता। नियम पावर वर्ड टू और एक्शन वर्ड के समान है। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य का काल तय करने की ताकत केवल और केवल एंकर वर्ड में होती है। फिर वो एंकर वर्ड भले पावर वर्ड वन हो, पावर वर्ड टू हो या एक्शन वर्ड हो। अगर आपके अंग्रेजी वाक्यों में केवल पावर वर्ड वन या फिर केवल पावर वर्ड टू या फिर केवल एक्शन वर्ड रहा तो हम जानते हैं कि वो वाक्य सिंपल टेंस का होता है। फिर वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। ये कौन तय करेगा? जो एंकर वर्ड का काल वही उसके वाक्य का काल। अब आपको स्क्रीन पर कुछ अंग्रेजी वाक्य दिखने वाले हैं। आपको प्रत्येक अंग्रेजी वाक्य का टेंस यानी कि काल पहचानना है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, उसमें 6 शब्द रहे या फिर 60, हमको डरने की आवश्यकता नहीं। मुझे वाक्य का अर्थ पता भी न हो तभी भी मैं वाक्य का काल पहचान सकता हूं, क्योंकि वाक्य का काल पहचानने के लिए मुझे वाक्य में केवल एंकर वर्ड को ढूंढना होता है। क्योंकि इस सेशन का हमारा फोकस है नेगेटिव सेंटेंसेस, इसलिए इस एक्सरसाइज में आगे आने वाले जो वाक्य है वो सभी नेगेटिव सेंटेंसेस है।
आपको स्क्रीन पर एक एक करके वाक्य दिखेंगे। आपको हर एक वाक्य का टेंस पहचानना है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, नॉट इस शब्द से वाक्य का काल बदलता नहीं, सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। वाक्य का काल तय करने की क्षमता केवल और केवल एंकर वर्ड में ही होती है। तो आपको अगर वाक्य का अर्थ भी पता न हो तब भी आप वाक्य का काल पहचान सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। हिज कंट्री डज नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेस। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं कि नॉट के बाद हमेशा हैव ही आएगा। तो अब वाक्य का काल कौन तय करेगा? नॉट के पहले वाला शब्द। अगर वो डू या डज हुआ तो प्रेजेंट टेंस, डिड हुआ तो पास्ट टेंस और विल हुआ तो फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में शब्द है डज, इसीलिए मेरे वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य देखते हैं। आई डिड नॉट फिल ऑल द बकेट्स विथ वाटर। इस वाक्य का एंकर वर्ड है फिल यानी भरना, जो कि है एक्शन वर्ड। लेकिन ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आया। हम जानते हैं कि जब भी नॉट आएगा तब उसके बाद आने वाला एक्शन वर्ड हमेशा एस के बिना प्रेजेंट टेंस का होगा। इसका मतलब फिल इस शब्द की मदद से हम वाक्य का काल पहचान नहीं सकते। तो वाक्य का काल कैसे पहचाना जाएगा? नॉट के पहले आए हुए शब्द के मदद से। नॉट के पहले जो शब्द है वो है डिड। डिड मतलब पास्ट टेंस और इसलिए ये वाक्य है सिंपल पास्ट टेंस। अगला वाक्य। 30 years back there were not many cars on the road। इस वाक्य में एंकर वर्ड है वर, जो कि है पावर वर्ड वन। पावर वर्ड वन वाले नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान होते हैं। हम पावर वर्ड वन के बाद तुरंत नॉट लगा देते हैं। यहाँ पे डू, डज, डिड की झंझट नहीं होती। तो इस वाक्य का काल वही जो पावर वर्ड वन का काल। पावर वर्ड वन है पास्ट टेंस में, तो मेरा वाक्य है सिंपल पास्ट। अगला वाक्य। वी स्टिल डू नॉट हैव 24 hours इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज। इस वाक्य में एंकर वर्ड है हैव, जो कि है पावर वर्ड टू, किंतु ये वाक्य नेगेटिव है। नेगेटिव पावर वर्ड टू वाले वाक्य में हमेशा ही नॉट के बाद हैव आएगा। इसलिए काल पहचानने के लिए मैं नॉट के पहले वाले शब्दों को देखूंगा। डू डज हुआ तो प्रेजेंट, डिड हुआ तो पास्ट और विल हुआ तो फ्यूचर। यहाँ पे है डू, यानी कि ये वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगला वाक्य। द सिटिंग स्पेस ऑन द बैक सीट ऑफ द कार इज नॉट वेरी बिग। वाक्य बड़ा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। वाक्य में एंकर वर्ड ढूंढना है। एंकर वर्ड है इज, जो कि है पावर वर्ड वन। पावर वर्ड वन वाले वाक्य में नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वाक्य का काल वो पावर वर्ड वन का काल होता है। इज प्रेजेंट टेंस होने के चलते वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक आखिरी वाक्य उदाहरण के लिए लेते हैं। माई सन्स 2 बेस्ट फ्रेंड्स डू नॉट गो फॉर एनी ट्यूशन क्लासेस। इस वाक्य में एंकर वर्ड है एक एक्शन वर्ड गो, लेकिन ये नेगेटिव होने के चलते नॉट के बाद तीनों काल में गो ही आएगा। तो वाक्य का काल कैसे ढूंढे? नॉट के पहले वाले शब्द से। नॉट के अगर पहले डू डज आया हो तो प्रेजेंट टेंस, डिड आया हो तो पास्ट टेंस और विल आया हो तो फ्यूचर टेंस। इस वाक्य में डू है, इसलिए वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं एक थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज की ओर। अब आपको स्क्रीन पर
एक साथ दो सेंटेंसेस दिखेंगे। इन दोनों में से केवल एक ही व्याकरण के अनुसार करेक्ट है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अभी आपके स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस की जोड़ी आएंगी। प्रत्येक जोड़ी में एक वाक्य गलत है और एक वाक्य सही। सारे वाक्य नेगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य हैं। आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के नियम को याद रखते हुए इन दोनों में से किसी भी एक सही वाक्य को चुनना है। तो शुरुआत करते हैं। हमारी पहली जोड़ी यानी फर्स्ट पेयर है, ऑल कार्स डू नॉट हैव ओनली 4 टायर्स एंड ऑल कार्स डू नॉट हैज ओनली 4 टायर्स। सबसे प्रथम हमने देखा कि दोनों वाक्य नेगेटिव है। नॉट के बाद अगर वाक्य में पावर वर्ड टू हुआ तो हमेशा हैव ही होगा, ये नियम है। इसलिए इन दोनों में से जो सही विकल्प है वो है सेंटेंस नंबर 1, ऑल कार्स डू नॉट हैव ओनली 4 टायर्स। अगली जोड़ी नेक्स्ट पेयर, एवरी एनिमल इन दैट जंगल नॉट वाइल्ड, और दूसरा एवरी एनिमल इन दैट जंगल इज नॉट वाइल्ड। पहले वाक्य में अगर आप गौर से देखेंगे तो एंकर वर्ड है ही नहीं, ना पावर वर्ड 1 है, ना पावर वर्ड 2 है, ना एक्शन वर्ड है। एंकर वर्ड के बिना अंग्रेजी में वाक्य बन नहीं सकता। दूसरे वाक्य में लेकिन इज पावर वर्ड 1 है, इसलिए इन दोनों वाक्यों में से सही विकल्प है सेंटेंस नंबर 2। नेक्स्ट पेयर या जोड़ी, मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया डू नॉट हैज वेरी लॉन्ग हेयर, और मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया डू नॉट हैव वेरी लॉन्ग हेयर। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैज जो कि है पावर वर्ड 2। दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है हैव जो भी है पावर वर्ड 2। अब ये दोनों वाक्य नेगेटिव है नॉट के चलते, लेकिन हम जानते हैं पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद केवल और केवल हैव ही आ सकता है। इसलिए इस जोड़ी में सही वाक्य है ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट गर्ल्स इन इंडिया डू नॉट हैव वेरी लॉन्ग हेयर। अगली जोड़ी नेक्स्ट पेयर, माई मदर इज नॉट ऑन द टेरेस, माई मदर नॉट ऑन द टेरेस। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है इज जो कि है पावर वर्ड 1। दूसरे वाक्य में एंकर वर्ड है ही नहीं, पावर वर्ड 1 भी नहीं, पावर वर्ड 2 भी नहीं, एक्शन वर्ड भी नहीं, इसलिए दूसरा वाक्य गलत ही है। तो मेरा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। अगली जोड़ी, दैट येलो शर्ट डज नॉट हैज ओनली 2 buttons, और दैट येलो शर्ट डज नॉट हैव ओनली 2 buttons। पहले वाक्य का एंकर वर्ड है हैज़ जो कि है पावर वर्ड 2, और दूसरे वाक्य का एंकर वर्ड है हैव जो भी है पावर वर्ड 2। लेकिन ये दोनों वाक्य नेगेटिव है, और पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जानते हैं कि नॉट के बाद आने वाला शब्द हमेशा हैव ही होना चाहिए। इसलिए इस जोड़ी का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2। आखिरी जोड़ी लेते हैं, लास्ट पेयर, दीज फ्रूट्स डिड नॉट हैड अ वेरी गुड स्मेल, और दीज फ्रूट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड स्मेल। पहले वाक्य में एंकर वर्ड है हैड जो कि है पावर वर्ड 2। दूसरे वाक्य में भी एंकर वर्ड पावर वर्ड 2 ही है और वो है हैव। दोनों वाक्य नॉट के चलते नेगेटिव है, लेकिन पावर वर्ड 2 वाले नेगेटिव वाक्यों में हम जानते हैं कि नॉट के बाद आने वाला शब्द केवल और केवल हैव ही हो सकता है। तो इन दो वाक्यों में सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2।